नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की 10 मई 2026 की 25 सबसे बड़ी खबरें। आज बात होगी पीएम मोदी के मेगा विकास मिशन, बंगाल की ऐतिहासिक राजनीति, दिल्ली हाई अलर्ट, आईपीएल के रोमांच, रक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी अपडेट्स की। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें रेलवे, टेक्सटाइल पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। बीजेपी ने इसे दक्षिण भारत में बड़ी राजनीतिक और विकासात्मक पहल बताया। नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। 3. पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई। सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और इसे जनशक्ति की जीत बताया। ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक राजनीतिक सफलता मानी जा रही है। 4. दिल्ली में आतंकी खतरे की इनपुट के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया। बीजेपी मुख्यालय और सरकारी इमारतों के आसपास भारी सुरक्षा बल। 6. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर व्यापार, शिक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत ने कैरिबियाई देशों के साथ संबंध मजबूत करने की रणनीति पर जोर दिया। 7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सोमनाथ मंदिर जाएंगे। यात्रा से पहले उन्होंने एक लेख लिखकर मंदिर के ऐतिहासिक महत्व और भारतीय सभ्यता की ताकत का उल्लेख किया। अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा कराने की घोषणा भी की गई। 8. आईपीएल 2026 में प्लेऑफ मुकाबलों को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। बीसीसीआई ने बड़े स्टेडियमों में मैच कराने की तैयारी तेज की है। सोशल मीडिया पर टिकट और आयोजन को लेकर चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। 9. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भारत में कोई बड़ा भूकंप दर्ज नहीं हुआ। हालांकि असम में पिछले दिन हल्के झटके महसूस किए गए थे। वैज्ञानिक एजेंसियां लगातार। 10. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के गोल्फ कोर्स पर्यटन और युवाओं के लिए बड़े अवसर पैदा कर सकते हैं। सरकार राज्य में खेल और पर्यटन को नई पहचान देने की तैयारी कर रही है। 11. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे से पहले कहा कि भारत अब विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उनके भाषण को लेकर काफी उत्साह देखा गया। 12. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई राज्यों में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने मतदान केंद्रों की सुरक्षा और डिजिटल वोटर लिस्ट अपडेट पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कई राज्यों में अगले महीने चुनाव कार्यक्रम घोषित हो सकता है। 13. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नई सैटेलाइट मिशन की टेस्टिंग सफल बताई। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मिशन मौसम पूर्वानुमान और संचार सेवाओं को बेहतर बनाएगा। सरकार ने कहा कि भारत का स्पेस सेक्टर अब दुनिया में तेजी से मजबूत स्थिति बना रहा है। 14. दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच गया। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर कम निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। 15. इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई और मुंबई के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर फैंस में भारी उत्साह है। टिकट बिक्री तेजी से बढ़ी है और सोशल मीडिया पर मैच ट्रेंड कर रहा है। प्लेऑफ की रेस अब और ज्यादा रोमांचक हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। बैंकों और फिनटेक कंपनियों को साइबर फ्रॉड रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा लेयर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुरक्षा सरकार की बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से काम तेज करने और तय समय पर निर्माण पूरा करने को कहा। राज्य सरकार का दावा है कि इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भारत में सोने की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और शादी सीजन की मांग के कारण कई शहरों में गोल्ड रेट नए स्तर पर पहुंच गया। ज्वेलरी कारोबारियों के अनुसार आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए नई टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की घोषणा की। देश भर में युवा खिलाड़ियों के लिए कैंप लगाए जाएंगे। खेल मंत्रालय ने इस पहल की सराहना की है। इंडियन रेलवेज ने गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। विभाग ने टिकट बुकिंग और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं। 21.
नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को देश की आर्थिक ताकत का आधार बताया। बीजेपी नेताओं ने इसे नए भारत की तस्वीर कहा। 22 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए नई रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया तेज की। सरकार स्वदेशी हथियार और ड्रोन तकनीक पर विशेष फोकस कर रही है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले महीनों में कई बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी मिल सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की नई तारीखों और एडमिट कार्ड अपडेट जारी किए। छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित जानकारी देखने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और डिजिटल निगरानी बढ़ाने की तैयारी भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्यों को लंबित प्रशासनिक मामलों में तेजी लाने की सलाह दी। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार कुछ फैसले आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति